रूट ए का राइट सब ट्री है या फिर राइट चाइल्ड है, ये भी इटसेल्फ एक ट्री है, इसमें भी फिर डी जो है वो रूट नोड कहलाएगी। समझी बात की? यस सर। बात करने का मकसद क्या है कि अगर मैं ये जो सामने पूरी आपके पास डायग्राम गिवन है, अगर इस डायग्राम की बात करें तो इसमें एक ही रूट है, इसमें ए सिर्फ रूट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें कोई एक सब चाइल्ड है, कोई एक सब ट्री बन रहा है, इस तरह मैंने यहाँ पे ये लगाई थी, लाइंस लगाई थी, तो ये एक सब चाइल्ड, ये इटसेल्फ एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है, तो ये भी एक ट्री है। फिर इसकी रूट कौन सी होगी? इसकी रूट ए नहीं होगी, इसकी रूट डी होगी। फिर आपने ये नहीं कहना कि एक ट्री है तो उस ट्री के अंदर ए भी रूट है और डी भी रूट है। जो डी है वो इस पूरे ट्री को अगर आप कंसिडर करो तो वो एक सिर्फ सिंपल नोड है। लेकिन अगर आप जो मैंने सर्कल किया हुआ रेड कलर का ट्रायंगल बनाई हुई है, अगर आप इसको माइंड में रखो तो ये एक सब ट्री है और इसकी रूट डी है। बात समझ आ गई? सर जी डी के अंदर भी आगे हो सकते हैं, जैसे जी और एच। जी और एच, क्योंकि जी और एच के चाइल्ड नहीं है इसलिए वो रूट नोड नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें ए रूट नोड है, ए पेरेंट भी है, क्योंकि इसके नीचे कुछ चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए का चाइल्ड बी है, ए का चाइल्ड सी है, ए का चाइल्ड डी है, और बी सी और डी के लिए ए पेरेंट है, या फिर आप कह लो कि पूरे ट्री की रूट है। अगर नेक्स्ट बात करें बी से, तो बी पेरेंट है और बी के आगे दो चाइल्ड हैं, ई और एफ। अगर हम ई और एफ के हिसाब से देखें तो ई और एफ का पेरेंट बी है और ई और एफ के लिए ए ग्रैंड पेरेंट है। ई का पेरेंट बी, ई का ग्रैंड पेरेंट ए। सेम ऐसे ही ए का चाइल्ड बी और ए का ग्रैंड चाइल्ड ई। आई समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। हर वो नोड जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड हो, हर वो नोड जिसका मिनिमम कम से कम एक चाइल्ड हो, उसे हम इंटरनल नोड कहते हैं या फिर उसे हम इंटीरियर नोड भी कहते हैं। ठीक है। हर वो नोड, नोड क्या है यहाँ पे? ए एक नोड है, बी एक नोड है, सी एक नोड है, एंड सो ऑन, एच तक सारी नोड है। हर वो नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड हो, वो हमारे पास इंटीरियर नोड भी कहते हैं उसे, और इंटरनल नोड भी कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ए एक इंटरनल नोड है, बी एक इंटरनल नोड है, डी एक इंटरनल नोड है। आगे समझ? समझ आ गई? यस सर जी। यस सर। हर वो नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो, उसे हम एक्सटर्नल नोड कहते हैं या फिर उसे हम लीफ नोड कहते हैं। हर वो नोड जिसका कोई चाइल्ड ना हो, उसे हम एक्सटर्नल नोड कहते हैं या फिर उसे हम लीफ नोड कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ई, एफ, सी, जी और एच, ये सारे एक्सटर्नल नोड हैं या फिर ये सारे लीफ नोड हैं। क्लियर है? यस सर। हर जो नोड होगी उसका जो चाइल्ड होगा वो उस लेवल पे नहीं हो सकता, उससे नेक्स्ट लेवल पे होगा। यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर लेवल भी लिखे हुए नजर आ रही हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जब भी किसी हमने नोड का चाइल्ड बनाना होगा तो हम उससे नेक्स्ट लेवल पे बनाएंगे। जिस तरह यहाँ पे ए के चाइल्ड थे बी, सी और डी, तो हम इसको इसके सेम लेवल पे नहीं बना सकते। हम इसको इस जगह पे नहीं बनाएंगे कि ए का चाइल्ड बी गया तो चलो मैं यहाँ पे बना दूं, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। उसे बनाना है आपने तो उसे नेक्स्ट लेवल पे आपको बनाना पड़ेगा, सेम लेवल पे आप नहीं बना सकते। ठीक है। यस। एक लेवल के ऊपर मौजूद जितनी भी नोड्स होंगी, ये फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल 2 की एग्जांपल लेता हूँ, इस लेवल पे मौजूद जितनी भी नोड्स होंगी वो आपस में सिबलिंग होंगी। सिबलिंग हम कहते हैं बहन भाई को। तो जिस तरह यहाँ पे सी है तो सी के सिबलिंग क्या है? बी और डी। सेम जी है, जी के सिबलिंग क्या है? ई, एफ और एच। जी बिल्कुल। इसमें आपने ये नहीं कहना कि जी का जो सिबलिंग है वो सिर्फ एच है, ये सारे इस लेवल पे हैं तो सारे इसके सिबलिंग कहलाएंगे।
क्लियर है? यस सर। एक नोड के नीचे जितने भी नोड्स होंगी वो सारे उसके मातहत होंगे, उसे हम कहते हैं डिसेंडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए के नीचे जितने भी चाइल्ड हैं या फिर ग्रैंड चाइल्ड हैं, ये सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं, ये सारे इसके मातहत हैं। उर्दू में कहो तो मातहत, इंग्लिश में कहो तो डिसेंडेंट्स। तो अगर पूछा जाए कि हाँ जी राइट डिसेंडेंट ऑफ ए, तो ए में क्या लिखना, आपने लिखना है बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये सारे इसके मातहत हैं, सारे इसके डिसेंडेंट हैं। एक नोड से ऊपर रूट तक जितने भी नोड होंगे वो सारे उसके इंसेस्टर्स कहलाते हैं, अबाव अजदाद। इसी स्लाइड में आगे लिखा हुआ भी होगा इंसेस्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ है, तो एफ के इंसेस्टर क्या बन रहे हैं, बी और ए। इसमें आपने सारे नहीं लिखने, इसमें सिर्फ क्या लिखना है कि जहां से कनेक्ट होके रूट तक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जी गया तो जी के इंसेस्टर क्या है, डी और ए। डी और ए। बिल्कुल, आपने तरतीब ऐसे लिखनी है, ये नहीं लिखना ए डी नहीं लिखना, आपने डी और ए लिखना है कि जी के रूट, जी के जो नोड है पेरेंट नोड है वो डी है और डी के पेरेंट नोड ए है। तरतीब रखनी है आपने उस जिस तरतीब में वो कनेक्टेड है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चीज है पाथ। पाथ क्या होता है कि एक नोड से दूसरी नोड तक कनेक्टेड जितनी भी नोड्स होती हैं उसका पाथ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि आप पाथ लिखें ए से एच का पाथ, तो आपने क्या लिखना है, ए डी एच। मैं थोड़ा कोई लेंथी वाला लेता हूँ ट्री, इसमें कुछ आपको समझ आए। जिस तरह ये एक ट्री है, अब इस ट्री में अगर आप देखें तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ए से एच का पाथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए बी ई जी और एच। अगर एच से बी का पाथ लिखना है तो एच जी ई बी। जिस तरतीब में पूछा गया उस तरतीब में आपने लिखना है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें रूट भी हमने डिस्कस कर लिया, पेरेंट भी डिस्कस कर लिया, चाइल्ड भी डिस्कस कर लिया, सिबलिंग, लीफ, सब ट्री, लेवल, लेवल भी डिस्कस होगा। की, किसी भी नोड की जो वैल्यू होती है वो की कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नोड है, इस नोड की है ए, इसकी की है बी, इसकी की है एफ एंड सो ऑन। नेक्स्ट इंटरनल नोड भी हो गया, एक्सटर्नल नोड भी हो गया, इंसेस्टर भी हो गया, डिसेंडेंट भी हो गया। डेप्थ ऑफ अ नोड। डेप्थ क्या होती है कि किसी भी नोड के इंसेस्टर्स की तादाद, इंसेस्टर हम कहते हैं अबाव अजदाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एच है तो एच की डेप्थ क्या बनेगी, 1 2 3 4। आई समझ? यस सर। आपने काउंटिंग लिखनी है, इसके में ये नहीं लिखना आपने जी एच बी ए नहीं लिखना, आपने लिखना है काउंटिंग कि डेप्थ ऑफ एच वो क्या है, 4। सेम अगर बात करें हाइट ऑफ अ ट्री, किसी भी नोड की जो मैक्सिमम डेप्थ होगी वो उसकी ट्री की हाइट कहलाती है। किसी भी नोड की मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो हाइट कहलाती है ट्री की। इसको सादे अल्फाज में अगर समझना हो तो जो हमारे पास ट्री में सबसे लास्ट वाला लेवल होगा उस लेवल की नोड का आपने इंसेस्टर की तादाद गिन लेनी है। किसी भी ट्री में, कोई भी ट्री गिवन है आपके पास, उस ट्री में जो सबसे लास्ट लेवल वाली नोड होंगी, लेवल आपको पता है कि यहाँ पे ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सबसे जो लास्ट वाला लेवल होगा उस पर जो भी नोड गिवन है आप उस नोड के इंसेस्टर की तादाद गिन लो, वो आपको ट्री की हाइट मिल जाएगी। इस तरह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लास्ट लेवल पे मौजूद हैं, तो इनमें से फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट की तादाद गिनो, जी जी का पेरेंट ये 3 4, तो हाइट क्या बन जाएगी ट्री की, 4। आई काउंट करो तो आई की भी 4 है, बस आपने देखना कि मैक्सिमम किसकी बन रही है। क्लियर है? यस सर। हाइट भी हो गया, उसके बाद डिग्री ऑफ अ नोड, किसी भी नोड के चाइल्ड की तादाद उसकी डिग्री कहलाती है। इस तरह ये अगर आप ट्री देखो तो ए की डिग्री क्या है, ए की डिग्री क्या है, ए की डिग्री 3 है, एक जो चाइल्ड है वो 3 है, बी सी और डी। हाँ। डी की डिग्री क्या है,
0। हाँ जी, क्योंकि उसका चाइल्ड नहीं है, वो लीफ नोड है, तो लीफ नोड की चाइल्ड नहीं होते, इसलिए उसकी डिग्री 0 है। डिग्री ऑफ अ ट्री, किसी भी नोड के जो सबसे ज्यादा चाइल्ड होंगे जिस नोड के, वो उसकी ट्री की डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो ए के 3 चाइल्ड हैं, बी के 2 चाइल्ड हैं, सी के 2 चाइल्ड हैं, एफ के 3 चाइल्ड हैं। एफ के हाईएस्ट चाइल्ड हैं और ए के हाईएस्ट चाइल्ड हैं, तो दोनों के 3 3 ही हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगी डिग्री ऑफ अ ट्री? 3। क्लियर हो गया? यस सर सर। इसकी समझ नहीं आई। किसकी? सर वो तो बी के चाइल्ड है ना, आगे एफ ई और आगे ये सारे। हाँ जी। अच्छा, डिग्री ऑफ अ नोड समझ आ गई है? जी सर। किसी भी नोड के, डिग्री ऑफ ट्री की है। हाँ, किसी भी नोड के जो चाइल्ड होंगे वो उस नोड की डिग्री कहलाती है। वो काउंटिंग होगी 2 4 10 15। पूरे ट्री में आपने देखना है कि हमारे पास ऐसी कौन सी नोड है जिसके सबसे ज्यादा चाइल्ड है। वो नोड जिसके सबसे ज्यादा चाइल्ड होंगी वही पूरे ट्री की डिग्री कहलाएगी। वो हमारे केस में दो ऐसी नोड हैं जिनके चाइल्ड सबसे ज्यादा हैं, ए और एफ। ए के भी 3 चाइल्ड हैं, एफ के भी 3 चाइल्ड हैं। हमने सिर्फ चाइल्ड देखने, हमने ग्रैंड चाइल्ड नहीं देखने। ए के भी 3 है, एफ की भी 3 है डिग्री, तो हमारे पास पूरे ट्री की डिग्री भी 3 बन जाएगी, हाईएस्ट चाइल्ड उसकी है। तो आपने सिर्फ 3 लिख देना आगे, ओके सर। सब ट्री आगे आपको बता दिया।